सारे संगठन तैयार है। आप एक नगोरा गांव में आए वासनपुर डलवाड़ा और वो यहाँ के लोगों ने जा करके मेरा तो इतना कहना कहा है, कि वो जो 12 ये गांव आंदोलन एक दिन अपना बढ़ने चला हुआ है होंगे, 6 तो यहाँ के होंगे, विरुद्ध, 6 और बाकी तो रहे हैं इसमें अड़ेवा आप ब्लॉक सभी में कमेटी बना उनके लिए करके संपर्क करके वो पूरा हम अड़ेवा डीसी ब्लॉक से एक होकर के एक लड़ाई ज्ञापन लड़ेगा सौंपेंगे। और डीसी उसके साहब या बाद तो जो स्टेशन है वापसी ले ले और नहीं जो आपकी मर्जी जाया है। जाएगा डीसी साहब या ऊपर सरकार ने भेज जो दिए, आप अदर जो पीछे हम ब्लॉक है पिल्लू खेड़ा उसके गोली गाँव मारोगे तो उसके गोली भी अंदर, उठने के लिए और ये तैयार है। लड़ाई कटेला में जोर शोर ओम से प्रकाश लड़ाई चटेला जो करता था बतावे नहीं आवे। आपके शहर जितनी पब्लिक है आपका सहयोग थे आज लग मुंह नहीं देख पाया। बादल लाल था भिवानी के अंदर, आज लग उसके औलाद मुंह देख पाई हो। पब्लिक से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। आपके शहर होंगे और हम तुम्हारे साथ मरवाएंगे। हमारे जहां भी कहोगे वहां आपका पसीना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार है सारे संगठन। नहीं कल की बात, कल जिस भाई ने इसे कोटरे पर कराने के बारे में लेटर पैड देंगे डीसी को, जिस भाई पे यहाँ का इलाका नरवाना रोड के ऊपर इकट्ठे होंगे, सारे संगठन आएंगे, अपना एक ज्ञापन बना के और ज्ञापन भी कल वहाँ सौंपेंगे। आप 6 गाँव के एक ज्ञापन बना के और जिस भाई ने वहाँ 2-2, 4-4 गाँव गलाओ कल आओ, क्यों साथ में गला नो उसके गले लायक जगह आपके 6 गाँव का, फिर 6 गाँव रह गए, 6 गाँव माने और बट लेकर के आप 12 के 12 गाँव इकट्ठे हो जाओ। आप जहाँ भी कहोगे सारे संगठन आपके लिए तैयार है। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। परिचय देना जरूरी है पब्लिक को। परिचय, मेरा नाम सतुराम कंडेला है, भारतीय किसान यूनियन। आप जितने भी कहोगे भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश स्तर पर आपका जल सलाब यहाँ आपके पीछे मिलेगा। आप आगे कहोगे तो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। बीच में आओ, बीच में आ जाओ। मान और सम्मान के योग आज की इस पंचायत के प्रधान जी, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पहले कई वक्त हमने अपनी बात रखी है और जो ये 10-15 गांवों के ऊपर ये जो आफत आई है एकदम से सरकार ने डाली है, ये सोची समझी चाल है। ये पहले से ही प्लानिंग है। 13 महीने के आंदोलन में हम दिल्ली बैठे रहे थे। किस बात के लिए? अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए। लेकिन उसका रास्ता बदल कर न फिर से ये लेके आए हैं और ये 10-12 गांव की जो जमीन है इसका हड़पने का काम कराया। ये अपनी जमीन है, अपनी नहीं है। या बेरोजगार होंगे अपने नहीं, किसान बेरोजगार नहीं होगा। यह भी हमें तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम फसल बोने के लिए तैयार करते हैं उस पर कोई ट्रैक्टर वाला चलता है, उसका भी उसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है। जब उसको बोने के लिए तैयार करते हैं, बोने लगते हैं, उसमें मजदूर काम करता है, उस मजदूर की भी मजदूरी जाएगी। उसको तैयार करने के लिए बीज खाद जो हमें इसको पालने के लिए तैयार करते हैं, उसमें सारे 36 जात के भाई जो नहीं हमारे साथ सहयोग करते हैं, उनका रोजगार जाएगा। उसके बाद फसल को तैयार करके मंडी में लेके जाते हैं। वहां पर कोई तुलाई वाला है, बराई वाला है, बरसाने वाला है, ढुआई वाला है, उसको लादने वाला, तारने वाला है, उसको लेके जाने वाला है गोदाम में। वो भी ये बेरोजगारी के ऊपर आएगा, उनका भी रोजगार छूनेगा। इसके अलावा वो फसल केवल गोदामों में नहीं रहती, उस गोदाम से निकल करके फैक्ट्री में जाती है। वहां पर कोई
चाउमीन बनता है, कहीं दलिया बनता है, कहीं कुछ कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कितना सामान बनता है उसका। उन फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर काम करते हैं, उनका रोजगार जाएगा। ये जो जमीन है और जो हम खेती करते हैं, ये खेती पूरे देश के लिए करते हैं हम, इसीलिए इसको संज्ञान दिया गया है कि अन्नदाता है ये, इसीलिए बोला गया इसको अन्नदाता। वैसे नहीं किसी को भगवान की उपाधि मिलती, क्योंकि जो धरती पर जीव है उसको पेट पालने का, उसका जो पेट जो चलने वाला जो पेट्रोल है मशीन में, वो पैदा करता है, हर चीज के लिए पैदा करता है। और ये जो रोजगार देने की जो चमकदार जो बातें करते हैं, ये यहाँ पर विकास होगा, यहाँ पर नौकरियां लगेंगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। रोजगार की हालात हम देख देते हैं, जहाँ पर IMT बनी हुई है गुड़गांव के आसपास के जो इलाकों में, हमारे बच्चे हैं बीटेक, एमटेक, पूरी मेहनत की जवानी की जो मेहनत की जो कमाई है, उनकी पढ़ाई का ऊपर लगाते हैं, क्योंकि शिक्षा का भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया, प्राइवेट कर दिए, महंगाई कर दी। वो कमाई लगा करके फिर हम उनको रोटी भी नहीं पूरी मिलती, उसको अपना पेट नहीं पाल सकता, इतनी तनख्वाह मिलती है। और 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, जिन नौजवानों का जो है खून पीढ़ियों में उतर आता है। इसलिए ये जमीन जो है, हमारी जो जमीन है, यह एक हमारे आत्महत्या और हमारी मौत लाने का एक कारण बनेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जो ये कदम है, इस कदम को हम सहन नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं सहन करते। ये हमारा फैसला है। परसों हम गांव वाले वहां में इकट्ठे हुए थे, हमारे 2-4 साथियों ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि इलाके में चर्चा चल रही है। हाँ भाई, क्या चर्चा चल भी नहीं, बोला ये किले गए, बोला और जो है नहीं आसपास के जो गांव है, छोटे गांव हैं, अपने गांव की तरफ इशारा करें कि भाई ये बड़ा गांव उठेगा तो हम उसके साथ लगेंगे। अब प्रधान जी बोलो, बोला गांव में इकट्ठा करा पहले, जब गांव राजी होगा आगे कोई आश्वासन देंगे, गांव का भरोसा देंगे। तो इकट्ठे हुए, जिनकी जमीन आती है उसमें IMT में, वो तो थे ही थे, लेकिन जिसकी जमीन नहीं आई थी, उन्होंने अभी खड़े होकर के ये कहा, हम आपके कंधे के से कंधा मिला करके आपकी लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि आज आपके पास आफत है, या आज आपके ऊपर यह मजबूरी पड़ी हुई है, कल हम भी नहीं छूटेंगे। इस आश्वासन के साथ जो है नहीं, उन लोगों ने भी हमारे जो है नहीं साथ दिया है। और उस फैसले को लेकर के भाई हम जो है नहीं भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। हसनपुर गए, गोइया गए, गिलवाड़ा गए, आज आपके गांव में। तो इस जमीन को बचाने के लिए जो वहां प्रस्ताव रखा था, फैसला लेकर आए थे, हम आप लोगों के साथ हैं। जो जिस तरह का सहयोग चाहिएगा गांव वड़ेवा की तरफ से भी हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। जो भी जहां भी कहोगे वहीं पर खड़े पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। भाई साहब, ये तो ले लो, हम खड़े हैं। तो माला ही पानी पड़ेगी। आप सबको राम राम भाई, जो भी आप पहुंचे हो, छोटे बड़े सबको राम राम। कोई बात गलत लगे तो इग्नोर कर। मैं एक बात बोलना चाहूँ, मैं गांव मांडी खुर्द से हूँ, और कल हमारे गांव में पूरा गांव इकट्ठा हुआ मंदिर के अंदर, और एक सलाह बनी कि जो अपने बड़े गांव है, जो भाईचारा है, जब वो कुएं में पड़ेगा तो हम उसके गले पड़ने तैयार। जो बड़े गांव नगुरा अलेवा है, पूरा गांव इनके साथ है, जहाँ ये जाओगे वहाँ जाएंगे। ये बाकी बात IMT का फ़ायदा नुकसान की। IMT का फ़ायदा नुकसान के बारे में मैं एक बात पूछना चाहूँ, पत्रकार साथियों, आप बता दियो, जो MLA MP नू को नहीं IMT ला दी नू करांगे, नू बताओ मैंने आज तक IMT के नाम पर जितनी जमीन एक्वायर कर ली, उस पर तक कितनी पे इंडस्ट्री ला दी तुमने, कितनी खाली पड़ी है।
उस आईएमटी में लोकल ने कितने रोजगार मिल रहे हैं, इसका डाटा आप जो है उनसे ले लो और एक बार जनता दी बता दो। दूसरी बात, जो भाई नु को है उरा आईएमटी लगते इतने रोजगार आ जाएंगे। जो आदमी तारी जमीन का मुंह मांगा रेट देने तैयार हो रहा है, तो क्या सोचो तुम, वो इसी मशीन ले आओगा जिसमें तो हमने काम मिलेगा। हर चीज की ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, हाथ भी लाने की जरूरत को नहीं, सारा कुछ पैक होगा, गाड़ी तक लोड हो जाए है। तो उसमें आपके रोजगार के कितने ऑप्शन मिलेंगे। जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं, मुंह से बोल लो आप, वो दे देंगे हम, लेकिन वो मशीन इसीलिए होगा जिसमें हमने काम देगा। तो काम के बारे में बताई थी भाई, गेट कीपर और ट्रैक्टर ड्राइवर ये 2 रोजगार मिल सके हैं। रही बात जो बालक जो भाई बीटेक एमटेक हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छा कर सके हैं, उन्हें तो भी रोजगार हैं। और दूसरी बात, वहां जाके 15-20 हजार कमा भूखे पेट रहा के बेचन पावा कुछ, तो उरे भी वो हाल होना है। तो इसलिए सबको मैं एक बात बोलना चाहूँ कि भाई, एक तो छोटी बड़ी जमीन वाले सारे सोच लो कि भाई जिस पर जमीन नहीं है नहीं, वो भी इस एरिया में जमा खुश है, अपना रोजगार उसने मिल रहा है, काम मिल रहा है, गुजारा हो रहा है परिवार का। और सरकार बार बार किसको टारगेट कर रही है, जहाँ पर उपजाऊ जमीन है, वो लोग आत्मनिर्भर लोग हैं, उनने सरकार की ज्यादा जरूरत को नहीं। खाने दाने हो जाए हैं, दूध के लिए पशुओं का चारा हो जाए इस खेत में, हमने सरकार की जरूरत नहीं है ज्यादा। इसलिए क्या कर रही है सरकार, इस संगठित समूह के जो लोग हैं ना, जिनके पास आत्मनिर्भरता का सिस्टम है, इसको तोड़ दो, इन्हें इस डाले बिखरा दो कि ये जुड़ने नहीं पाए। मान लें आपने 10-12 गांव किसी बात में लेगा, इकट्ठे हो जाए हैं, ये कोई राजस्थान में ले लेगा, कोई यूपी में ले लेगा, कोई कड़ियाँ ले लेगा, तो फिर हम जुड़ने को नहीं पाते हैं, किसी बात का विरोध देखो नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहें कि मैं तो 4 किले ले लूँगा एक जगह, भाई हरियाणा में तो 4 किले हैं को नहीं। अगर पूरा 5 करोड़ मिलेंगे तो हरियाणा का स्टैंडर्ड रेट 2.5 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा। पूरे 1 करोड़ मिलेंगे तो हरियाणा का रेट 80 लाख रुपये होगा। मतलब 1 का 1.25 आ जाएगा, घना तो घना, इसका फालतू कुछ नहीं होगा। और 1.25 आ गया तो 1.25 में जाकर रहोगे, अगर ठेके में देगा उरे खेती, पूरे आओगे घर, तो कौन सा काम के निरंदे हो, तो हमने इसे ज़्यादा बिखरा देंगे कि हम कदे भी संगठित होकर नहीं रह सकते। दूसरे स्टेट में जमीन लेने खातर भाजोगे तो एक विधानसभा में थोड़ी सी बार लागे सीएम ने लिखना है कि भाई विदेश ना, आउट ऑफ स्टेट का आदमी को जमीन की रजिस्ट्री को नहीं होती, तो भाई दूसरे स्टेट में जाकर कुकर ले लोगे। कहाँ आपके पास ऑप्शन जाने के लिए, घूम फिर के मैं पीछे गाड़ियाँ में, मैं पीछे बैंक में घूमते रहूंगे 5-4 साल में घूम के जीरो हो जाएंगे। क्योंकि बताया था सबने विस्तार से 28% और एक चीज पर जीएसटी है कि मैं कर लियो, होटल में रुक कर खाना खाओगे जब जीएसटी, और कि मैं खरीदोगे जब जीएसटी, तुम्हारे पिए खरीदने तो कुछ पांदे नहीं होगा कि घूम फिर के मैं उल्टे सरकार द्वारा पहुंच जाएंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करूं भाई, अगर कोई भाई नाराज भी है, रोजगार के नाम पर बेचना चाहे है या और दुखी होकर बेचना चाहे है, उसको भी मनाओ। जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी साथ ले, तो हमारा आंदोलन या संगठन और मजबूत हो सका है। और हम सरकार की अच्छे बतास कहा कि भाई वो काम नहीं करना चाहिए हमारे साथ। प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास करो, ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कानूनी रूप से देखा, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके सारे जमीन वाले साइन करके डीसी के पास, एसडीएम के पास, जो भी जिला कलेक्टर है उसके पास जमा करवाओ कि भाई हमने नहीं देनी है जमीन। आप इस इंडस्ट्री ने लगाना चाहो, आईएमटी बनाना चाहो, सारा हरियाणा सारा देश से तो जुड़ रहा हाईवे गल है, इसी जगह ला लो जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है, जहाँ जरूर पैदा ही नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो सारा कुछ होने लग रहा है। देखो 5% सरकारी नौकरी है टोटल जनसंख्या का, और 7-8% प्राइवेट नौकरी है। 13% घर जो है वो तो नौकरियां गलत चल रहे हैं, बाकी 87% जो घर हैं वो इस जमीन का सारा चल रहे हैं। चाहे वो दवाई बेचता हो, चाहे वो जीरी लांदा हो, चाहे वो डोल लिपता हो, चाहे स्प्रे की टंकी ले रहे हो, चाहे किमें ले रहे हो, मतलब 87% जनसंख्या का पेट जो है इस 12,000 एकड़ में शरीर में भरने लग रहे हैं। 12% या 13% का पेट जो है नौकरी के लिए भरने लग रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँ भाई, कोई भी अगर जमीन बेचने के बारे में भी सोच रहे हो तो उसने दिमाग में तो काट दो, रोजगार के नाम पर बना कुछ नहीं मिलना। और एक सर्वे में यह भी पूछ लेना कि लोकल को कितने % नौकरी मिली है भाई आईएमटी में। लोकल को पत्रकार साथियों जरूर पूछना आपके एमएलए एमपी से, जब कोई नु को रोजगार आऊंगे नु होगा, नु बता दे कितनी जमीन एक्वायर करी, कितनी पर लागली इंडस्ट्री, कितनी खाली पड़ी है, आग जम रहे हैं, कितनी उनमें लोकल लोगों को नौकरी मिल रही है। अर्जुन से बात कर रहे थे, एमएलए लिया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, किसी एमएलए का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर वो जाकर 6 करोड़ उसने आईएमटी दरवा दी, तो ये गलत भ्रामक कर रहे हैं, आपको पुकारे हैं, इनके बुकाए ना लागो। सबसे ये अपील है कि मिलजुल कर इस लड़ाई में लड़न खातर, जो छोटा जमींदार है उसने भी, जिसके पास जमीन नहीं है, क्योंकि उसको भी रोजगार मिल रहा है 87% में,
तो उनने सबने साथ लेकर एक तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके डीसी कलेक्टर एसडीएम को दे दो ताकि हम इसने बचा सकें। कोई गलती हो तो माफ करियो। धन्यवाद।